नमस्कार, रात के 11 बजने वाले हैं। मैं हूं आपके साथ राहुल सौमित्र। चलिए सिटी लाइट की खबरों को देख लेते हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर जिले के दौरे पर रहे। इस दौरान सीएम ने श्योपुर की जनता को 1013 करोड़ 58 लाख के विकास की सौगात दी। सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान सिंगल क्लिक के जरिए मेडिकल कॉलेज, मुजरी बांध समेत दूसरे विकास कार्यों की सौगात दी। सीएम के साथ केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर और भारतीय जनता पार्टी के स्टेट प्रेसिडेंट वी.डी. शर्मा, मंत्री तुलसीराम सिलावट, भरत सिंह कुशवाहा और इसके अलावा भी कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। वहीं सभा के बाद मुख्यमंत्री ने संगठन की बैठक लेकर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में जोश भर दिया है। आपके लोकप्रिय नेता, हमारे बच्चे भी हैं। देश की सरकार ने इस अत्यंत पिछड़े जिले को अग्रणी जिलों की बात में शामिल कर दिया है। एक ही दिन में 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा के शिलान्यास के और लोकार्पण के कार्यक्रम, और ये सिलसिला लगातार चल रहा, आप देख रहे हैं। पहले चीता और अब आपको पाटन लेकर चलते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भाजपा को कालनेमी बताया है, साधु के वेश में लुटेरा कहा है, जिस पर पलटवार करते हुए पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे ने कहा कि कांग्रेस को कौशल्या माता का छत्तीसगढ़ तो याद है, लेकिन भगवान राम याद नहीं है। आज कांग्रेस वोट के लालच में गली गली भगवा पहनकर घूम रहे हैं। जो लोग कल तक राम मंदिर के घोर विरोधी थे, आज वे स्वयं काल नेमी के अवतार के रूप में अवतरित हुए हैं। उन्हें कौशल्या माता का छत्तीसगढ़ तो याद आता है, लेकिन भगवान राम याद नहीं आते। आज वे खुद वोट के लालच में गली गली भगवा पहन के घूम रहे हैं। ये राजनीति की अपनी स्टाइल है। रायपुर में कांग्रेस सोमवार को राजभवन का घेराव करने जा रही है। इस मामले में कांग्रेस के संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला का एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI जैसी विश्वसनीय संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोगों का पैसा फंसा हुआ है, जिसे लेकर राजभवन का घेराव किया जाएगा। वहीं अनियमित कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री हर वर्ग को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बजट में बहुत से कर्मचारियों को राहत मिली है। शेष अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण की व्यवस्था भी जल्द की जाएगी। जैसी ही सभी विभागों की जानकारी आएगी, फैसला लिया जाएगा। मोदी सरकार के द्वारा जिस प्रकार से अडानी परिस्थिति की नीति पूरे देश में लागू की, LIC और SBI जैसी विश्वसनीय संस्थाओं की आर्थिक स्थिति को संकट में डाल दिया गया है। लाखों निवेशकों का पैसा आज डूबने की कगार में खड़ा हुआ है। उसको लेकर कांग्रेस पार्टी देश भर में राजभवन मार्च कर रही है। 13 तारीख को राजधानी रायपुर के अम्बेडकर चौक में भी कांग्रेस के द्वारा बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इधर इंदौर के राजवाड़ा पर मल्हारगढ़ क्षेत्र में हर साल निकलने वाले बजर बट्टू सम्मेलन में बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय इस वर्ष चाचा चौधरी के रूप में नजर आए। आपको उन्हें देखना चाहिए, उनका नया रूप। दरअसल बजर बट्टू एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हास्य कवि सम्मेलन और एक जुलूस निकाला जाता है, जिसमें बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव हर साल कुछ न कुछ एक नए किरदार में तैयार होकर जनता के बीच आते हैं। इस साल उन्होंने चाचा चौधरी के रूप में तैयार होकर आए हैं। अपने इस रूप पर उन्होंने बताया कि ये कैरेक्टर ग्रामीण लोगों को बहुत पसंद आता है और ये शहरी लोगों को भी पसंद आता है, ऐसा नहीं है। खेती से लेकर तकनीक के क्षेत्र में लोग नए प्रयोग करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय साथ में है। आज के जो बजर बट्टू में आपका रूप है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये ग्रामीण बुजुर्गों के सम्मान के लिए, उनके टैलेंट का सम्मान है, उनके अनुभव का सम्मान है। और हमारे देश के अंदर गांव में अभी भी टैलेंट बसता है, चाहे किसी भी क्षेत्र का हो, चाहे खेती का हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था का हो। तो चाचा चौधरी ग्रामीण क्षेत्र की टैलेंट का प्रतिनिधित्व करता है। ये थे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव, जिन्होंने बताया है कि आज वे
जो होने वाला बजर बट्टू है उसमें चाचा चौधरी की भूमिका में आए हैं। कहीं ना कहीं आगामी विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी चाचा चौधरी एक ऐसा शख्स जो पूरे गांव की समस्या लोग उनके पास लेकर पहुंचते हैं, तो कहीं ना कहीं चुनावी समस्या का जो समीकरण है वो भी उन तक पहुंचेगा, ऐसा कयास लगाए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि हेमरा सिसोदिया, इंदौर। कैलाश विजयवर्गीय ने चाचा चौधरी को ग्रामीण क्षेत्रों तक बांध दिया, क्या यह सही है या उन्होंने ऐसे ही कह दिया? बहरहाल भिलाई नगर निगम में महिला सम्मान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की प्रेसिडेंट नेटा डिसूजा शामिल हुई और पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए डिसूजा भड़क उठी। नेटा डिसूजा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया, प्रधानमंत्री की वजह से महिलाओं का घर चलना मुश्किल हो गया है, उनका कहना है, और देश में महंगाई बढ़ गई है। मैं अध्यक्ष पीएम मोदी ने जिस तरीके से सभी महिलाओं के लिए घर चलाना मुश्किल कर दिया, आप सोचिए जी, होली से पहले वो गैस के दाम 50 रुपया बढ़ाता है, कमर्शियल गैस के दाम 150 रुपया बढ़ाता है, वो करना क्या चाहते हैं, कहना क्या? मध्य प्रदेश के वन मंत्री विजय शाह खंडवा में आग लगने से तबाह हुए परिवारों से मिलने के लिए उदियापुर पहुंचे। उदियापुर में भीषण अग्निकांड से गांव के लगभग 8 से 10 आदिवासी परिवारों के घर जल गए थे। दिन भर और रात भर चला हूं, जब मैं आज आपके पास आ पाया हूं और खाली हाथ नहीं आया हूं, मुख्यमंत्री जी से बोल के आया हूं कि जिनके मकान जल गए, आशियाना उजड़ गया, उनके मकान दूंगा। 1,20,20,000 रुपया एक एक मकान के मैं दूंगा, ताकि बहुत जल्दी इनका पक्का मकान बने, ये अपना दर्द कम करें और हिम्मत रखें। चुनावी साल में नेताजी का एक अलग अंदाज देखने को मिला। दरअसल सिवनी के बरघाट में कांग्रेस के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया लोगों से जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों से मिलने के दौरान कांग्रेस विधायक नाई की दुकान में पहुंचे, जहां एक युवक की कांग्रेस के विधायक ने मसाज कर दी। यह नजारा देखकर लोगों ने जमकर ठहाके लगाए। माननीय के इस अंदाज का किसी ने वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया, जो अब वायरल हो रहा है। जाहिर है चुनाव बहुत करीब है, लग रहा है। इधर बस्तर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह के दौरे से पहले नक्सलियों के मिलिट्री कमीशन के प्रमुख देवजी ने दंडकारण्य में डेरा जमाया है, जिसको लेकर सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। गृह मंत्री के दौरे से पहले नक्सली अपनी ताकत दर्ज करवाना चाहते हैं। माओवादी द्वारा लाया गया आईडी में नुकसान हुआ। इस प्रकार माओवादी का काफी एक साजिश रहता है, ताकि इलाका में एक प्रकार का जो आतंक माहौल बना कर रखने के लिए। लेकिन इन सब परिस्थिति को देखते हुए कैसा काउंटर ऑपरेशन कर सकता है और उसकी साजिश को कैसे नाकाम कर सकता है, उसी हिसाब से हम लोग लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। उसी में काफी सकारात्मक हमको परिस्थिति भी देखने मिल रहा है और आने वाले समय और बेहतर रणनीति के साथ हम काम करेंगे। दंतेवाड़ा की गीदम पुलिस ने 5 किलो की एक आईडी बरामद की है। ये आईडी नक्सलियों ने तुमनार बाजार के पास एक रेत की बोरी में इन्होंने छुपा के रखा था। शनिवार का तुमनार साप्ताहिक बाजार में कुछ लोगों ने इसे देखकर इसकी जानकारी पुलिस को दी। गीदम पुलिस बीडीएस टीम के साथ मौके पर पहुंची। संदिग्ध बोरे की बारीकी से पड़ताल की तो ये पता चला कि बोरी में नक्सलियों ने एक प्रेशर कुकर रखा है, जिसमें विस्फोटक भरा है। इस बोरी से थोड़ी दूरी पर ही एक बैटरी भी बरामद की गई, जो बोरी में लगे बम से कनेक्ट था। पुलिस ने इसे बरामद करके थोड़ी दूरी पर डिफ्यूज किया। आपको बता दें कि नक्सलियों ने जिस जगह पर बम लगा रखा था वो NH 63 से लगा हुआ था। रायपुर के ब्रिजनगर में कमरे में मिले नवविवाहित जोड़े असलम और कहकशा के शव मिलने के मामले में एक नया मोड़ ले लिया है। मृतका कहकशा के परिजन ने मौके पर मौजूद परिजन समेत ब्यूटिशियन, खिड़की तोड़ने वाले पड़ोसियों के नार्को टेस्ट की मांग की है। साथ ही वारदात में किसी तीसरे व्यक्ति के शामिल होने की आशंका जताई है। कई पहलू बच गए हैं जांच के, जिसका जवाब परिजन जो है पुलिस से चाहते हैं। हमारे साथ जो है कहकशा जो बच्ची थी
उसके परिजन हमारे साथ हैं, तो क्या इनके मन में है, इनसे पूछते हैं। मेरी लड़की बताने वाली थी, अम्मी जब वलीमा में आओगे 2 फुल्ली लेके आना, ऐसे करके बोली थी। फिर कुछ बोलूँगी, अम्मी बोली फिर क्या बोलेगी बेटा ऐसे करके, तो रहने दो अम्मी बाद में बताऊँगी करके बोली। मतलब कहकशा आपको कुछ बताना चाह रही थी? हाँ, बताना चाह रही थी कुछ आपको अंदाजा है क्या बताना चाह रही थी? अब नहीं मालूम क्या बताना चाह रही थी। क्या बोले कुछ बोलूँगी अम्मी बोले, तो मैं बोली क्या बोल रही बेटा करके, तो बोले बाद में बताऊँगी अम्मी बोले। तो कुछ उनके अंदर घर के अंदर कोई आने का आवाज़ आया, फिर मोबाइल रख दी वो शायद। इस पूरे घटना की जानकारी इन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से मिली थी। क्या हुआ था बताया, आप लोग कैसे पता लगा था? हमको कुछ दूसरे ने बताया, उन लोग फ़ोन करे, हमको नहीं करे। उनके यहाँ कोई किराए, उनके रिश्तेदार के यहाँ कोई किराए से रहता है, उनको फ़ोन किए। हमारा नंबर है, हमको फ़ोन करना था, हमको नहीं किए उन लोग। दूसरे ने हमको बताया कि ऐसा ऐसा दुर्घटना हो गया, तुरंत आओ करके। तब हम लोग भागे यहाँ से, घर से तुरंत। कितने जल्दी किसी बच्चे का, किसी जानवर का भी खून नहीं सूखता। हम भी देखे, पूरा ब्लड सूखा हुआ था, इन लोग हॉस्पिटल गए थे। हम ये कहना चाहते हैं कि पुलिस इसमें कार्रवाई उस टाइप से कर रही नहीं है, पुलिस बहुत स्लो काम कर रही है। फ़ोन उनका साइबर क्राइम में चले जाना था, खुलवा लेना था, अभी तक के फ़ोन खुला नहीं है। और पुलिस से हम फ़ोन करके पूछ रहे तो बोले हम भेज दिए, अभी तक के फ़ोन का डिटेल नहीं निकला है, मतलब व्हाट्सएप का कॉल डिटेल का कुछ नहीं निकला है। जो भी रीज़न है, जो भी सच्चाई है, या इसके पीछे कोई भी है तीसरा शख्स, या कुछ कारण है, या किसी ने उसको उकसाया होगा, तो उसके पीछे हम जानना चाहते हैं कि इसके पीछे कौन है करके। और हम यही चाह रहे हैं कि इसमें नार्को टेस्ट हो उनके परिवार का, उनके घर वाले का, जो उस दिन रूम में थे, उनके मम्मी पापा और उनकी बहन। हम यही चाहते कि उनका नार्को टेस्ट हो। सारे सवाल जो परिजन उठा रहे हैं कहीं ना कहीं वाजिब है कि आखिर घटना वाले दिन एफएसएल की टीम मौके पर क्यों नहीं पहुंची? अभी तक शॉर्ट पीएम रिपोर्ट नहीं पहुंची, दोनों का मोबाइल नहीं खुला है। और सबसे बड़ी बात, अब जो कहकशा के भाई शाहरुख हैं वो मांग कर रहे हैं नार्को टेस्ट की, वो तैयार हैं कि उन लोगों का भी नार्को टेस्ट हो। सारी चीजें पुलिस की जांच का विषय है, देखते हैं इस मामले में क्या निकल कर आता है। और कैमरामैन मुकेश सिंह के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। खंडवा के सैलानी गांव में सैलानी सरकार दरगाह पर भूत बाधाओं से मुक्ति का दावा किया जाता है। जादू टोना से भूत भगाने का दावा किया जाता है। यहाँ लोगों को पेशी पर बुलाया जाता है। यहाँ अंधविश्वास का ऐसा जाल फैला है कि भूत प्रेत के साए में जकड़े लोग अर्जियां लगाते हैं। यहाँ कई लोग जंजीरों में बंधे पड़े हैं, तो किसी के हाथ में बाबा का ताला बंधा है, कुछ तो खिड़कियों की सलाखों पर सिर पीटते रहते हैं। यहाँ आने वाले ज़्यादातर गरीब लोग होते हैं जो इलाज की बजाय इन ढोंगी पीर फकीरों के चमत्कार की उम्मीद करते हैं। होली से रंग पंचमी तक भूतों की पेशी होती है। दरगाह पर गुरुवार को खास दिन माना गया है। इस दिन यहाँ हजारों की तादाद में लोग आते हैं। साल भर हाजिरी लगाने के साथ साथ कई लोग लगातार 5 गुरुवार तक भी आते हैं। देश कहां से कहां आगे बढ़ गया, लेकिन आज भी इस तरह की तस्वीरें हमें देखनी पड़ती है। बाहर के भूत प्रेत बाधा या कोई तकलीफ शारीरिक होती है और सैलानी बाबा के आते हैं और 5 गुरुवार के अंदर काफ़ी हजारों लोग ठीक होते हैं। यहाँ पर बहुत मान्यता है, हम भी बरसों से सर यहाँ पर आ रहे हैं। लोग की आस्था है, जो भी अपनी अपनी मुराद लेकर यहाँ पर आते हैं, अपनी अपनी मुराद पूरी कर होती है। यहाँ पर ऐसी आस्था है लोगों की, और सभी वर्ग के लोग, सभी समाज के लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बहुत मीठा फल यहाँ से पाकर जाते हैं। को दंतेवाड़ा की खबर बता देते हैं। दंतेवाड़ा के बचेली NMDC में लोडिंग प्लांट के मरम्मत कार्य के दौरान लोडर मशीन जलकर खाक हो गई। 30 मीटर की कन्वेयर बेल्ट और बिजली उपकरण भी जल गया। CISF की टीम ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी अमृत सरोवर योजना के तहत जबलपुर जिले में भी 101 अमृत सरोवर बनाने का टारगेट रखा गया है, लेकिन कार्य की डेडलाइन लगातार आगे सरकती जा रही है, यानी आगे बढ़ती जा रही है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। और अभी तक जिले में सिर्फ
67 सरोवर ही बनकर तैयार हुए हैं। जबलपुर जिले में 31 मार्च 2023 तक इन सरोवरों को पूरा करने का टारगेट रखा गया है, लेकिन सरोवरों का कार्य समय सीमा में पूर्ण होते दिखाई नहीं दे रहा है। उधर जिम्मेदार अधिकारी काम की धीमी रफ्तार के लिए योजना के मौसम, जगह का चयन के साथ साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस में देरी और दूसरी वजहों को बता रहे हैं, यानी वो एक्सक्यूज दे रहे हैं। एक सभी अमृत सरोवर स्वीकृत हुए हैं जिले में 17 करोड़ 49 लाख की लागत से, जिसमें से कि 67 पूरे हो गए हैं और बाकी जो शेष हैं 34, इसको हमारा प्रयास ये होगा कि अधिकांश 31 मार्च तक पूरे हो जाएं। इंदौर सफाई में ऐसे ही अव्वल नहीं है, दूसरे शहरों को उनसे सीख लेनी चाहिए। एक बार फिर इंदौर नगर निगम ने स्वच्छता की बानगी पेश की है दूसरे शहरों के लिए। उन्हें देखना चाहिए, उन्हें सीख लेनी चाहिए। रंग पंचमी मनाने के लिए राजवाड़ा, MG रोड, खजूरी बाजार, सर्राफा और अन्य क्षेत्रों में हजारों लोग जुटे थे। कचरा और गंदगी भी खूब हुई, लेकिन नगर निगम के संयुक्त स्वच्छता अभियान के 2 घंटे में ही स्वीपिंग मशीन, जेट प्रेशर मशीन और बड़ी संख्या में सफाई मित्रों के सहयोग से पूरी गंदगी को जैसे गायब कर दिया। चुटकी बजाते ही ऐसा लगा कि जो गंदगी थी वो गायब हो गई। तो आप लोगों को सीख लेनी चाहिए, जो शहर में नगर निगम है उन्हें भी सीख लेनी चाहिए, उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। आपको सीख इसलिए कि जैसे इंदौर शहर है वैसे आपका शहर भी चमकता रहे, इसलिए आप अच्छे लोगों को चुनिए। इंदौर के राजवाड़ा पर निकली परंपरागत गैर के बाद अब इंदौर नगर निगम की सुपर फास्ट क्लीनिंग शुरू हो गई है। 1 घंटे के भीतर ही पूरे राजवाड़ा को नीट एंड क्लीन बनाने के जिम्मे को लेकर तकरीबन 150 से ज़्यादा नगर निगम के कर्मचारी और 50 से ज़्यादा सफाई मशीनें इंदौर के राजवाड़ा पर लग चुकी है और तकरीबन 80% से ज़्यादा काम सफाई का हो चुका है। कोई यकीन भी नहीं कर पाएगा कि अब से 2 घंटे पहले यहाँ पर लाखों और हज़ारों की संख्या में भीड़ थी और जो गैर से निकलने वाली काफ़ी रंगों गुलालों की गंदगी थी वो सड़कों पर नज़र आ रही थी। लेकिन अगर हम सड़कों पर देखेंगे तो और आप अगर देखेंगे तो अब स्वच्छता का एक आलम आपको साफ नज़र आ रहा होगा। यानी कि नगर निगम की टीम जो है वो लगातार 1.5 घंटे से सक्रिय है। 150 से ज़्यादा निगम कर्मचारियों ने यह जिम्मा उठाया है और आप देख सकते हैं कि अब जो साफ़ सफाई का जो नज़ारा है वो आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। और ऐसे ही इंदौर को स्वच्छता की राजधानी या देश में स्वच्छता की राजधानी नहीं कहा जाता, क्योंकि कुछ ही घंटों में नगर निगम के कर्मचारियों ने जिम्मेदारी उठाते हुए पूरी सड़कों को नीट एंड क्लीन कर दिया है। और 2-3 घंटे पहले तक यहाँ पर लाखों की संख्या में कर्मचारी थे, लाखों की संख्या में माफ़ कीजिएगा लोग यहाँ पर रंग पंचमी का त्यौहार मना रहे थे। हज़ारों लाखों अगर बात करें तो जिस तरीके से रंग गुलाल उड़ाए गए थे उससे काफ़ी सड़कें गंदी हो गई थी, काफ़ी कीचड़ का एक आलम था। लेकिन अब नगर निगम के कर्मचारियों ने पूरा कीचड़ साफ़ कर दिया है और जिस तरीके से हम आप सड़कों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सड़कें जो हैं वो पूरी तरीके से साफ़ हो गई हैं। तो ऐसे में इंदौर नगर निगम की अगर हम बात करेंगे तो 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे का जो टारगेट लेकर नगर निगम चली थी कि उसका रोडों को पूरी तरीके से साफ़ करना है, 80% से ज़्यादा काम पूरा हो गया है और लगभग सारी रोड जो है वो साफ़ हो चुकी हैं। कैमरा पर्सन अखिलेश जायसवाल के साथ रवि इमरान सिसोदिया, इंदौर। इधर खंडवा में रंग पंचमी के मौके पर फॉग यात्रा यानी गेर निकाली गई। ये यात्रा नगर निगम चौराहे से श्री केवलराम चौराहे तक निकली। इसमें बड़ी संख्या में शहर के युवा, महिलाएं और बच्चे यानी सभी शामिल हुए। सभी उड़ते गुलाल के रंग में सराबोर हो गए। डीजे की धुन और ढोलक की थाप पर युवाओं ने डांस किया। आपको बता दें कि यात्रा में गुलाल वाली तोप मुख्य आकर्षण का केंद्र रही, जिससे बारी बारी से अलग अलग रंग के गुलाल उड़ाए गए। तो कुछ ऐसी तस्वीरें आपको छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिली। छत्तीसगढ़ में रंग पंचमी मनाई गई। रायपुर के अलग अलग मंदिरों में धूम रही। रायपुर के इस्कॉन मंदिर में भी रंग पंचमी की धूम नजर आई। यहाँ सुबह से आस्था का जन सैलाब देखा गया। बड़ी संख्या में भक्त भगवान के दर्शन के लिए पहुंचे हुए थे। भक्तों ने भगवान कृष्ण के भजन गाकर रंग पंचमी का पर्व बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। इधर राजिम के बाबा कुलेश्वरनाथ जी का टेसू और पलाश के फूलों से विशेष श्रृंगार किया गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बदलने को लेकर प्रदेश के खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री
और सीतापुर विधायक अमरजीत भगत ने साफ तौर पर स्पष्ट करते हुए कहा कि इस फैसले पर जो भी आला कमान चाहेगा वही होगा, ना उससे एक कदम आगे और ना एक कदम पीछे। वहीं उन्होंने इस मुद्दे पर सूबे के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के आए बयान पर नो कमेंट बोलते हुए कहा, मैं टीएस सिंहदेव के आए बयान पर कोई जवाब नहीं देना चाहता। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय हाईकमान का ये विशेषाधिकार है जी। कौन क्या काम करेगा, किनको क्या जवाबदारी देना है, उनका अधिकार क्षेत्र है और पार्टी हाईकमान का आदेश हमेशा सराखों पर है, ना एक इंच आगे न एक इंच पीछे। सिटी लाइट के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।